Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Akash Thaplial and I am sailing in Synergy Marine Group as a OS. Okay, so now I think those who keep asking me regarding my company and my designation, this short introduction will clear their doubt. Okay, and now let's continue with video. This video is about the 3+6 UK COC program. Okay, I will be explaining you all the procedures, the documents, the duration, the course fees, etc in this video. And before I start that part of video, I have some news for those people who is thinking of giving exam from India for Indian COC. Okay, recently I got someone's got in touch with someone who just cleared his Indian COC. Not now, but it's been long time since he cleared his Indian COC. But he shared his very inspiring story with me. So I would like to share that story with you. I hope you will get something or gain some knowledge from that story. So I will share that in the end of my video. So keep watching the complete video till the end. So let's start with the 3+6 UK COC program. So what is this 3+6 UK COC program? Actually, I have explained all the procedures for obtaining Officer on Watch OOW COC from UK as well as India. So if you have any doubt, you can watch these videos on my channel. And this is the latest video and latest procedure for obtaining this Officer on Watch COC. ओके यूके COC. सो इसमें क्या होता है कि जो 3+6 मंथ का है, इसमें क्या होता है जो 3 मंथ्स होते हैं आपके कोर्स के, वो आपको इंडिया में कंप्लीट करने होते हैं. ठीक है, आपको एक कॉलेज है इंडिया में, मोस्टली मुंबई में रहते हैं, तो उस कॉलेज का कोलैबोरेशन किसी एक कॉलेज जो यूके में है उसके साथ रहेगा. ठीक है, ये दोनों कोलैबोरेशन में काम करेंगे. अब इसमें क्या होता है 3 मंथ्स ये आपको यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे फॉर ऑफिसर ऑन वॉच फॉर COC के लिए. ठीक है, सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे इंडिया में 3 मंथ्स. उसके बाद 6 मंथ्स के लिए आपको यूके जाना पड़ेगा. बाकी की पढ़ाई आपको यूके में करनी पड़ेगी और एग्जाम्स भी आपको वहीं पे देने पड़ेंगे, एग्जाम एंड रिटन एंड ओरल. ठीक है, यूके में. सो इसलिए इसको 3+6 बोलते हैं, कोलैबोरेशन वाला होता है. इसमें 3 मंथ्स आपको इंडिया में पढ़ना है, 6 मंथ्स आपको यूके में पढ़ना है और बाकी एग्जाम्स और ओरल वहाँ पे देने हैं. इसमें क्या बेनिफिट रहता है और क्या लॉस रहता है? बेनिफिट तो मैंने सिर्फ यही देखा है कि आई गेस इसमें आपके जो एक्सपेंडिचर है वो कम लगेंगे, पैसा कम खर्च होगा. ठीक है, और वो अभी हम देखेंगे कितना खर्च होगा, क्या खर्च होगा. और बाकी आपको आइलेट्स नहीं करना पड़ेगा. जो UKVI आइलेट्स होता है वो आपको नहीं करना पड़ेगा. आइलेट्स के भी आपके पैसे बच जाएंगे और जो उसकी ट्रेनिंग के लिए आपको फीस देनी पड़ती है वो भी बच जाएगी. ठीक है, ये तो इसका एडवांटेज हो गया. अब डिसएडवांटेज पहला है इसमें कि हाँ, आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर पाएंगे यूके में, बिकॉज आपका जब वीज़ा लगेगा तो वो 6 मंथ का वीज़ा लगेगा, 6 मंथ या अराउंड 6 मंथ 6-7 मंथ्स का. तो उसमें आपको जो है वर्क परमिट नहीं मिलता है. ठीक है, तो जो एक्चुअल में आप जब यूके में जाके पूरा कोर्स करेंगे 9 मंथ का, तो उसमें 11-12 महीने का वीज़ा लगता है, जो मैंने एक्सप्लेन करा अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में. तो उसमें आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, बट इसमें वर्क परमिट नहीं मिलता है. इसमें सिर्फ आप जाके पढ़ाई करके और आपको एग्ज़ाम अपना क्लियर करके आना पड़ेगा. ठीक है, तो ये थोड़े मोटे मोटे इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं. अब कोर्स की बारीकी में जाते हैं, डिटेल्स में जाते हैं. मैं सिर्फ एक कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल दूंगा आपको कि कौन सा इंस्टीट्यूट इंडिया का कौन से इंस्टीट्यूट के साथ जो यूके में है वो कोलैबोरेशन करके कोर्स करवा रहा है. ठीक है, एक्चुअल में ये लोग अपने पासिंग रेट जो होते हैं वो थोड़े से मतलब एडमिशन्स लेने के लिए बताते हैं कि हमारा 95% पासिंग रेट है, 90% है. तो मैं कभी मतलब मेरे को तो बिलीव नहीं होता. सो मैंने कॉलेजेस से भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी है कि जैसे कोई पास आउट हुआ है तो आप एटलीस्ट किसी का कुछ डिटेल्स, ईमेल आईडी या कुछ भी, इंस्टाग्राम या समथिंग एल्स, एनीथिंग टू गेट इन टच विद दैट पर्सन, कुछ शेयर कर दीजिए. बट ये लोग नहीं करते हैं कि पता नहीं अब क्या रीज़न है कि हम पर्सनल डिटेल्स किसी की शेयर नहीं करते. ठीक है, नो प्रॉब्लम. बट
लेट्स सी। तो अभी मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ क्या प्रोग्राम है इसमें। मैं इस कॉलेज के बारे में आपको बताता हूँ। ये है स्कूल ऑफ मेरीन एजुकेशन। ओके, इट इज़ एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउथ शील्ड मेरीन स्कूल। तो ये जो SME है, स्कूल ऑफ मेरीन एजुकेशन, ये ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है साउथ शील्ड मेरीन स्कूल का, SSMS का। ठीक है, तो ये लोग जो है 3+6 ऑफिसर ऑन वॉच COC प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। अब इसमें ये इन्होंने कोर्स की ड्यूरेशन बताई है 2023 के लिए। ये 13 फरवरी 2023 से 24 नवंबर 2023 तक। ठीक है, तो कोर्स की ड्यूरेशन है 36 वीक्स की। एंड कोर्स की स्टार्टिंग डेट इन्होंने जैसे लिखा है इसमें, फेस टू फेस 3 मंथ होगा इंडिया में, उसकी भी इन्होंने डेट दी है। और फेस टू फेस UK में होगा 6 मंथ, उसकी भी डेट दी है। तो ये इन्होंने जो है पूरा मतलब एक जो 2023 में कंडक्ट होगा कोर्स, एक बैच, उसके बारे में डिटेल्स दी है। ठीक है, कौन कौन सी डेट से कब तक होगा इंडिया में और कब से कब तक होगा UK में। उसके बाद इन्होंने कोर्स की फ़ीस नीचे लिखी हुई है 7970 GBP। तो आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। दिस इज़ द टोटल फीस ऑफ देयर कोर्स। ओके, UK प्लस दिस इंडिया, दोनों का मिला के ये टोटल फीस है 7970 GBP। देन इसके बारे में थोड़ा इन्होंने लिखा है कि रेटिंग टू ऑफिसर प्रोग्राम थ्रू एक्सपीरियंस सी फेरियर रूट विल बी डिलीवर्ड इन 3+6 मॉड्यूल। फर्स्ट 3 months एट SME इंडिया एंड नेक्स्ट 6 months एट SSMS UK। ओके, तो इसमें क्या है, स्टूडेंट्स कैन अटेंड अक्टूबर एंड नवंबर 2023। ओके, ये बैच डिटेल्स है। अब यहाँ पे आपको इन्होंने लिखा हुआ है क्लियरली 6 मंथ का वीज़ा लगेगा UK के लिए। ठीक है, 6 मंथ से ऊपर का नहीं लगेगा। फिर इन्होंने बाकी लिखा है कि जो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग है बुकिंग वगैरह के लिए, उसके लिए आपको जो SME इंस्टीट्यूट है नवी मुंबई का, वो आपको असिस्ट करेगा, स्कूल ऑफ मेरीन एजुकेशन। ठीक है, ये फॉर वीज़ा, फॉर नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी, UK एकोमोडेशन वगैरह, इन सब के लिए। तो ये बुकिंग कोर्स, ये उनका नंबर है और ये ईमेल ID और ये वेबसाइट है। अब यहाँ पे इन्होंने फ़ीस को स्ट्रक्चर दिखा रखा है, कैसे फेजेस में ये फ़ीस आपको जमा करनी है। इनकी फ़ीस ब्रेकअप है फॉर 3+6 ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, तो टोटल फ़ीस इनकी है 7970 GBP। अभी स्टार्टिंग में आपको डिपॉजिट जो फ़ीस करनी होती है सीट बुकिंग के लिए, वो है 1000 GBP। ठीक है, उसके बाद फेज़ 1 फ़ीस, जब आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 3 मंथ्स का नवी मुंबई में, इंडिया में, या कहीं पे भी जो जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपको फर्स्ट 3 मंथ्स की ये वाली फ़ीस देनी है 1830 GBP। ठीक है, फिर जो फेज़ 2 है UK के लिए, उसमें आपको 5140 GBP की फ़ीस देनी है। इतनी आपकी 6 मंथ की फ़ीस है वहाँ की। तो टोटल मिला के आपकी 7970 GBP है। ठीक है, अभी इसमें क्या लिखा है, द प्रोग्राम ड्यूरेशन इज़ 3 मंथ इन इंडिया, 6 मंथ इन UK एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द SQA रिटर्न एग्जाम्स एंड द MCA ओरल एट SSMS UK। तो ये वही लिखा है कि आपको जो रिटर्न एग्ज़ाम है और MCA के जो ओरल एग्ज़ाम होते हैं उसकी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, इंडिया में और वहाँ पे UK में भी। अब इन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इन्हें प्रोवाइड करने हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रोवाइड मी विद द बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट्स एज सून एज पॉसिबल फॉर फर्दर रिव्यू एंड अप्लाइंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये चेकलिस्ट है, कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म, ये लोग आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करेंगे इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपको वो फिलअप करके इनको वापस भेजना है। ठीक है, फिर करंट पासपोर्ट फ़ोटो पेज, फिर DGS मेडिकल सर्टिफिकेट, देन आपका जो वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट है नेविगेशन का, जो स्टार्टिंग में 6 महीने के बाद मिल जाता है वो, फिर आपके STCW के बेसिक कोर्सेज PST, PSSR, EFA, FPFF, फिर ये सिक्योरिटी वाला, फिर सी सर्विस टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, ये आपको या तो कंपनी से मिल जाएंगे या तो ऑन बोर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका सैंपल भी मैंने अटैच करा हुआ है प्रीवियस वीडियो में, इसमें कुछ रहेगा तो मैं अटैच कर दूंगा। फिर CDC के स्टैम्प पेजेस ऑफ सी सर्विस, तो जितने भी आपके स्टैम्प पेजेस है CDC में वो भी चाहिए होंगे, आपका जो 36 मंथ का सेलिंग है वो दिखाने के लिए रिकॉर्ड। ठीक है, फिर नेविगेशनल वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट इन योर लास्ट 12 मंथ सेलिंग, तो जो आपका जब आप अपने लास्ट मंथ ऑफ सेलिंग में होंगे
जो जिसके बाद आपके 36 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसमें भी आपको नेविगेशनल वॉच कीपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। 6 मंथ की ब्रिज वॉच कीपिंग करनी होती है। इसमें इन्होंने 12 मंथ्स पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, बट लिखा है, तो आप अपने डाउट्स इनसे पूछ के क्लियर कर सकते हैं। फिर फीस का इन्होंने यहाँ पे लिखा है, डिपॉजिट फीस वही फॉर बुकिंग, स्टार्टिंग में जो बुकिंग करनी है उसके लिए आपको 1000 GBP देनी है। अब ये इन्होंने फॉर्म, और ये थोड़ा सा डिपॉजिट फॉर्म है, और कोर्स के बारे में और डिटेल्स इन्होंने शेयर करी है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने अपने कुछ डाउट्स भी इनसे क्लियर करे थे। तो जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है 7970 इज़ द टोटल कोर्स फीस ऑफ द 3+6 ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। तो मैंने बोला था क्योंकि मेरे को कुछ डाउट्स थे, इन्होंने अंदर कुछ और लिखा है और फॉर्म्स में और बाहर कुछ और लिखा है, तो वो मैं डाउट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। सो ये कुछ इनकी डिटेल्स शेयर करी हुई है कॉलेज की, ठीक है। कोर्स टाइटल OW 3+6 लर्निंग प्रोग्राम। सो ये थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं इनके फॉर्म में क्या इन्होंने भेजी हुई है। कोर्स टाइटल बता रखा है, फिर एंट्री रिक्वायरमेंट्स इन्होंने बता रखी है कि इसमें अप्लाई करने से पहले आप क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए। सो बिफोर एंटरिंग द प्रोग्राम कैंडिडेट रिक्वायर 36 मंथ सी सर्विस। आपकी 36 मंथ की सी सर्विस कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, ठीक है, इसके लिए अप्लाई करने से पहले। इंक्लूडिंग 6 मंथ ब्रिज वॉच कीपिंग टाइम इन द लास्ट 12 मंथ्स। आखिरी के 12 महीनों में आपके पास, जैसे मैंने बोला था, 6 मंथ की ब्रिज वॉच कीपिंग का रिकॉर्ड भी होना चाहिए। उसके लिए कोई स्पेशल टार बुक नहीं आती है, वो बस आप ऑन बोर्ड जो है पेपर में साइन वगैरह लेते रहिए लिख के, मैंने आपसे अब तक वॉच करी है ये, और मास्टर का स्टैम्प, शिप स्टैम्प, ऐसे ऐसे करके। ऑन फॉरेन गोइंग वेसल्स, ठीक है, सिर्फ फॉरेन गोइंग वेसल्स होने चाहिए। मोर देन 80 GRT, 80 GRT से ऊपर होने चाहिए। एंड 24 मीटर लेंथ ओवरऑल, जो उसकी लंबाई होनी चाहिए वो 24 मीटर से मिनिमम, मतलब मिनिमम 24 मीटर या उससे लंबी होनी चाहिए, ठीक है। और GRT का भी सेम है, 80 GRT, मोर देन 80 GRT लिखा है, नॉट इक्वल टू, 80 से ऊपर होना चाहिए। फिर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स टू इंश्योर दैट ऑल एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर द कोर्स एंड द इशू ऑफ नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी बाय द MCA आर मेट प्रायर टू अटेंडिंग द कोर्स। तो नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होता है? जब हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं UK एम्बेसी में, तो हमें एक नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी मिलता है कि हाँ, अब आप एलिजिबल हैं UK में इस कोर्स को करने के लिए, ठीक है। फिर ये कोर्स की इन्होंने कुछ डेट्स दी हैं, फरवरी, सितंबर, अप्रैल, बैच वगैरह के बारे में बताया है। ये जो प्रेजेंटेशन है, ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे कोर्स की फ़ीस इन्होंने बताई है, तो मेरे को ये डाउट आया था कि यहाँ पे आपने फ़ीस ज़्यादा बताई है और बाहर जो इन्होंने मैसेज में बताई है वो कम थी। तो उन्होंने फिर ये बोला कि ये फ़ीस जो है उसके लिए जब आप डायरेक्टली पूरा कोर्स UK से करेंगे, पूरा 9 मंथ का कोर्स, ये तब की फ़ीस है, ठीक है। जो अगर आप 3+6 करेंगे तो उसके लिए वही फ़ीस है जो ऊपर मेंशन करी हुई है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है जो नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी की फ़ीस है वो सब्जेक्ट टू चेंज है, वो चेंज होती रहती है, ठीक है, वो फिक्स नहीं है। ये जो 220 पाउंड लिखा हुआ है इन्होंने, वो फिक्स नहीं है। फिर कोर्स आउटलाइन, अब इसमें आपको सिलेबस दिखा देंगे, ठीक है, क्या क्या रहेगा। फेज़ कॉलेज UK, ड्यूरेशन 34 वीक्स टोटल 34 वीक्स। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे आपके? एकेडमिक नॉलेज मॉड्यूल 1 में एडवांस सर्टिफिकेट नॉटिकल साइंस यूनिट्स, नेविगेशनल मैथ्स एंड साइंस, मेरीन मेट्रोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन ब्रिज वॉच कीपिंग LO3, नेवल आर्किटेक्चर शिप कंस्ट्रक्शन, सेलेस्टियल नेविगेशन, मेरीन एमरजेंसी एंड रिस्पॉन्स एंड कम्युनिकेशन, मेरीन लॉ एंड मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। तो ये सारे मॉड्यूल 1 में आएंगे आपके UK कॉलेज UK में, ठीक है, 34 वीक्स की ड्यूरेशन में। द डिलीवरी ऑफ द अबव यूनिट्स विल मे बी वाया ऑनलाइन टीचिंग फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये ऑनलाइन भी हो सकती है, जो ऊपर की यूनिट इन्होंने एक्सप्लेन करी हुई है, स्टार्टिंग के 3 महीनों के लिए जब आप UK जाएंगे, ठीक है।
तो अलाउइंग 3+6 स्कीम फॉर शॉर्टर वीज़ा ड्यूरेशन। फिर ये दूसरा मॉड्यूल 2, इसमें क्या है, चार्ट वर्क एंड टाइट शिप स्टेबिलिटी, मरीन कार्गो ऑपरेशन, ब्रिज वॉच कीपिंग, LO1 एंड 2, ठीक है, और एक ग्रेडेड यूनिट 1। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ एडवांस सर्टिफिकेट नॉटिकल साइंस। अब ये कोर्स की ड्यूरेशन इन्होंने बता रखी है। MCA के लिए रिक्वायर्ड कोर्सेज जो ओरल होगा उसके लिए आपको कौन कौन से कोर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, एफिशिएंट डेक हैंड, हेल्म ऑपरेशनल, सिग्नल कोर्सेज एंड MCA एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये सिग्नल कोर्सेज वो मोड्स कोड वगैरह है। उसके बाद ये 4 वीक्स का होगा आपका नेविगेशन, ARPA एक्डिस एंड सिमुलेशन ट्रेनिंग ऑपरेशनल, ये एडवांस कोर्सेज में आ गए, ठीक है। फर्स्ट वीक 1 वीक MCA SQ एग्ज़ाम 03483 नेविगेशन। तो यहाँ पे इन्होंने एक वीक में ये बता रखे हैं एग्ज़ाम किस किस सब्जेक्ट का होगा, ठीक है, नेविगेशन एंड स्टेबिलिटी एंड ऑपरेशन का। फिर 2 वीक्स में प्रिपरेशन फॉर MCA ओरल एग्जामिनेशन, 2 हफ्ते आपको ये ओरल के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अदर रिक्वायर्ड कोर्सेज फॉर इशू ऑफ COC, ये अदर एडवांस कोर्सेज है STCW के, मेडिकल फर्स्ट एड, एडवांस फायर फाइटिंग और ये रेस्क्यू बोट PSCRB। MCA रिक्वायर्ड शॉर्ट कोर्सेज GMDSS। तो ये जो एडवांस कोर्सेज हैं GMDSS वगैरह मॉड्यूलर जो कोर्सेज हैं ये सब आपको COC के लिए अप्लाई करने से पहले कंप्लीट करके देने होते हैं, ठीक है। जैसे आपका ओरल हो गया, आपका रिटर्न हो गया, क्लियर हो गया, पास हो गया, अब आप अप्लाई करेंगे COC के लिए, तो उससे पहले आपके ये सारे कोर्स कंप्लीट होने चाहिए, ओके। एडवांस एंड मॉड्यूलर कोर्सेज कौन से हैं, ये ARPA एक्डिस, स्टिमुलेशन ट्रेनिंग, GMDSS, ये सारे मॉड्यूलर कोर्सेज है। और ये STCW एडवांस कोर्सेज है, मेडिकल फर्स्ट एड, एडवांस फायर फाइटिंग एंड PSCRB। तो इतना इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है। अब इनका फॉर्म देख लेते हैं। फॉर्म, हाँ, ये इनका फॉर्म है, इसको आपको फिलअप करके इनको भेजना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शंस देख के आप फॉर्म भर सकते हैं, ये एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट प्लीज टिक, मार्क नॉट अवेलेबल, वही जो आप पे डॉक्यूमेंट्स है जो आप सबमिट कर रहे हैं उसके आगे टिक करना है, जो नहीं है नॉट अवेलेबल लिख दो, ठीक है। बाकी ये इनकी फ़ीस के रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये PDF व्यू में शेयर कर दूंगा और आप समझ जाएंगे क्या क्या इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। बाकी इनकी ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये तो UK की हैं। आप इंडिया में जो ये कॉलेज है SME, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस 3+6 UK COC प्रोग्राम। आई होप आपको कोई डाउट ना रह गया हो, अगर रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। सो वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था कि इंडियन COC के रिगार्डिंग मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वो इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं एक बंदे से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया अपने बारे में। अभी वो एज अ थर्ड मेट सिनर्जी में ही सेल कर रहे हैं, ठीक है, एंड ही इज़ अबाउट टू गेट प्रमोटेड टू सेकंड ऑफिसर नाउ। तो कैसे हुआ ये सब, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपना पूरा कोर्स जो है इंडिया से किया है और विद इन 15 मंथ्स उन्होंने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर दिए और इंडियन COC उनको मिल गई थी। तो सारे एग्ज़ाम्स उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट पे निकाले। एक्चुअली उन्होंने बोला मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था बट मुझे टाइम पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, नहीं तो मैं कैडेट वगैरह के कोर्स के लिए जाता DNS या BSc के लिए। बट GP रेटिंग किया उसके बाद अभी उन्होंने इंडिया से ही एग्ज़ाम दे दिया। सो ही इज़ वेरी हैप्पी नाउ। तो इसमें क्या हुआ, फीस काफ़ी कम लगी उनकी एज़ कम्पेयर टू UK और ड्यूरेशन भी ज़्यादा नहीं लगा। ये UK से 1 साल लगता है, यहाँ पे 1.5 साल लगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो काफ़ी डेडिकेटेड थे टूवर्ड्स हिज गोल और उनके अप्रेजल्स काफ़ी अच्छे थे कंपनी की तरफ से। एक्चुअली उन्होंने मस्क में भी काम किया है, लास्ट कंपनी उनकी मस्क थी वो कह रहे थे, और AB में सेल किया था वहाँ पे। तो वो कह रहे थे कि मैं मतलब ब्रिज पे जाता था, सीखता था चीज़ें, बहुत अटेंटिव रहता था और मतलब काफ़ी सीखने में अपना इंटरेस्ट दिखाता था।
तो उसके काफ़ी अप्रिसिएशन लेटर जो जाते हैं कंपनी में एवरी 3 मंथ क्वार्टरली या फिर, तो वो काफ़ी अच्छे जाते थे। तो परफॉर्मेंस उनका काफ़ी अच्छा था। फिर उन्होंने जब मर्ज के बाद उनके 36 मंथ कंप्लीट हुए, उन्होंने अपनी इंडियन COC निकाली 1.5 साल में, और फिर वो सिनर्जी में आए एज एन AB। ठीक है, फिर सिनर्जी में जब वो AB आए तो उनकी वहाँ पे भी परफॉर्मेंस देख के, और इंडियन COC होल्डर है वो, कोई छोटी बात नहीं है, इंडियन COC बहुत वैल्यूएबल है, UK COC से ज़्यादा है। तो वहाँ पे भी उनका परफॉर्मेंस देख के उनको कैडेटशिप में कैडेटशिप करने के लिए बोला उनको कि आप 6 मंथ के लिए कैडेटशिप कीजिए। ठीक है, तो चीफ ऑफिसर के अंडर जो है उन्होंने कैडेटशिप करी फॉर 6 मंथ, और उसके बाद उनका परफॉर्मेंस और अप्रेजल और सब कुछ, मतलब रिकमेंडेशन लेटर के बाद उनको एज अ 3rd मेट जो है सिनर्जी में सेल करने का मौका मिला है। तो अभी वो एज अ 3rd मेट सेल कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जिनको डाउट रहता है कि ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद रेटिंग टू ऑफिसर वाला जॉब्स मिलती है कि नहीं, तो हियर इज़ योर आंसर। जो हमारी कंपनी है सिनर्जी मेरीन, ये अपॉर्चुनिटीज़ देती है। अगर आप स्टार्टिंग से लॉयल रहेंगे कंपनी के साथ, लॉयल मीन्स छोड़ के इधर उधर नहीं भागेंगे, और जब कंपनी को आपकी ज़रूरत होगी तब आप अपनी अवेलेबिलिटी रेडीनेस दे देंगे, तो मतलब काफ़ी, और अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखेंगे, आपके अप्रेजल्स अच्छे रहेंगे, सो आपको कहीं ना कहीं कंसिडर कंपनी ज़रूर करेगी। सिनर्जी करती है, चांस देती है। तो और कंपनीज का मुझे पता नहीं, जिस कंपनी में मैं हूँ उसके बारे में मैं डेड श्योर हूँ कि यहाँ पे चांस मिलता है। तो दिस वाज द न्यूज़ आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। सो ये बहुत ही अच्छी बात है, एक होप आई है कि अगर आप इंडिया से भी एग्ज़ाम देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, कुछ ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए यूके के लिए भी, बट यहाँ पे भी चाहिए। सो ये आपके ऊपर है, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।